निफ्टी का अभी कौन सा वेव चल रहा है और क्या ये किसी ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है? क्या स्पेसिफिक वेव पैटर्न करेक्टिव स्ट्रक्चर का इंडिकेशन दे रहा है? क्या है शॉर्ट पोजीशन के लिए आइडियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो? क्या है ट्रेड डिसीजन को ऑप्टिमाइज करने के टिप्स? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस वीडियो में हम निफ्टी के करंट ट्रेंड को न्यू एनालिसिस के जरिए एनालाइज करेंगे और ये जानेंगे कि क्या अब शॉर्ट पोजीशन होल्ड करना वाइज डिसीजन होगा। न्यू वेब थ्योरी, जो एलियट वेब थ्योरी का एडवांस्ड वर्जन है, हमें इन कॉम्प्लेक्स मार्केट साइकिल को समझने में मदद करता है और पोटेंशियल रिवर्सल और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में गाइड करता है। जाने निफ्टी का ऑनगोइंग करेक्टिव स्टेज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए डिसाइसिव क्यों है। निफ्टी अभी नीचे के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। इस यूट्यूब वीडियो में हम निफ्टी के शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में अपर स्टार्टिंग लेवल को रियल टाइम चार्ट पर देखेंगे। हम अपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ने पर जोर देंगे। लेटेस्ट डाउन ट्रेंड से अपडेटेड रहें। जाने निफ्टी के वेव के साथ चलकर बड़ा मुनाफा कैसे उठाएं। चाहे आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या न्यू वेव में नए हो, ये एनालिसिस आपको ये समझने में मदद करेगा कि क्या ये निफ्टी में शॉर्ट करने का सही वक्त है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और मार्केट बिहेवियर और स्ट्रैटेजी को बेटर समझने का मौका पाएं। तो इन सभी चीज़ों को समझने और न्यू एनालिसिस के दमदार टेक्निक से निफ्टी के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का 4 जून 2024 को 14th वेव करेक्शन पूरा करके और यहाँ से पुनः हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए। तो इस 15th वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट ये वाला पॉइंट हुआ और यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किए तो इस पॉइंट पे हमारा एक 15th वेव कंप्लीट किया, जो कि 19 जुलाई 2024 को कंप्लीट करके यहाँ पे करेक्शन के तहत 9 सितंबर 2024 को कंप्लीट किया, जो कि एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन था। और इसका यहाँ से पुनः हम लोग एक 17th वेव के फॉर्म में 27 सितंबर 2024 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 14th, 15th, 16th और 17th वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। और इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज था इसके करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखें कि करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके अभी छोटे से एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब 17th वेव के बाद पैटर्न कंफर्म किया तो यहाँ पे हम लोग जैसा पहले भी डिस्कस किए थे कि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखें कि 27 सितंबर 2024 के बाद जब करेक्टिव फॉल था, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जिसके तहत 25 अक्टूबर 2024 को पूरा किया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का जो इस पॉइंट से करेक्टिव फॉल था, जिसमें कि रफली हम लोग का 20 डेज का टाइम लगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 21 डेज का टाइम लगता है, तो यहाँ पे हम लोग का 20 डेज बीत चुका। ये इंडिकेट कर रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके और पुनः हम लोग एक करेक्टिव राइज में इंटर किए हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का एक पूरा करके फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्शन में है और बहुत ज़्यादा संभावना कि फिर से नीचे ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो नीचे कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का 17th वेव पूरा करके करेक्शन के तहत नीचे का ए,
बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि 25 अक्टूबर 2024 को पूरा करके और यहाँ सबसे छोटे टाइम फ्रेम में एक ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया कि ऊपर का ए और ये करेक्टिव बी और पुनः सी वेव के फॉर्म में ऊपर रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 27 सितंबर 2024 से जो करेक्टिव फॉल था, जिसके तहत एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 25 अक्टूबर 2024 को पूरा करके और एक्स वेव के फॉर्म में करेक्टिव राइज के तहत ऊपर इंटर किए हुए हैं। अब हम लोग टाइम साइकिल की बात करें तो टाइम साइकिल के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 27 सितंबर 2024 से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का रफली 6 डेज का टाइम लगा, जिसमें कि हम लोग का ए वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और उसका बी वेव में हम लोग का रफली 9 डेज का टाइम लगा, जिसके तहत बी वेव हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे हम लोग का पूरा किया, जो कि 25 अक्टूबर 2024 को पूरा किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 27 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर 2024 तक रफली 20 डेज का हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का टाइम पूरा करके और यहाँ पे सबसे छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। यदि हम लोग ट्रेंड लाइन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से जब हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत ये हमारा 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट से जब बी पॉइंट को हम लोग टच कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बी पॉइंट हम लोग का ये है और यहाँ से हम लोग का सी वेव हो गया। सी वेव के बाद जब सबसे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 0 बी ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्स वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं और उसका पुनः एक्स वेव बनने का फिर से नीचे ही रहने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा किया, जो कि ट्रेंड भी इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके और एक करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग यदि वीकली वाइज की बात करें तो जब नीचे का पैटर्न कंफर्म किया था तो उससे हम लोग का फर्स्ट अपर स्टॉपर्स था 26,280 का, जबकि उसके बाद फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स 25,900 का था। और जैसा 2 सप्ताह पहले भी देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स 25,500 का था, जबकि पिछले वीक जब हम लोग डिस्कस किए थे उस समय हम लोग का ये थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स हो गया था 25,000 का और यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस वीक के लिए भी हमारा वैलिड रहेगा। तो जब तक कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का 25,000 का अपर स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, हम लोग अभी छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो यदि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का इसी पॉइंट से कंटिन्यू किया था, जिसके तहत वेरी शॉर्ट टर्म का एक पूरा किया और उसका हम लोग करेक्टिव राइज में है और उसका पुनः हम लोग का करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे रहने की संभावना है। यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का 25 अक्टूबर को 24 को पूरा करके और करेक्टिव राइज में इंटर किए हुए, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो यदि पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 24,100 और ऊपर का 25,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इस वीक के लिए हम लोग का जो ऊपर का स्टॉपर्स है 25,000 का, इसी अपर स्टॉपर्स को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है, इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक सी वेव पूरा करके करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ये इस ए का करेक्टिव फॉल ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया और यहाँ पे पूरा करके पुनः सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी और सी वेव के पैटर्न में ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। यदि मंडे ट्यूसडे की बात करें तो मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 24,200 और ऊपर का 24,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। नीचे का इंट्राडे के पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 24,070 का, इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान के छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे में करेक्टिव राइज के तहत ऊपर रहने की संभावना, तो उसके लिए लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी करेक्टिव राइज में ऊपर रहने की संभावना। वीकली पॉइंट से हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस है 25,000 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो लोग शॉर्ट पोजिशन बनाए हुए, चूंकि हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का नीचे पूरा होने की संभावना और पूरा करके करेक्टिव राइज में रहने की संभावना, तो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाए रखेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन का पोजीशन बहुत कम होना चाहिए। जब करेक्टिव राइज में ऊपर जाता है
तो हम लोग फिर से ऊपर शॉर्ट करेंगे, लेकिन बेहतर है कि पहले हम लोग, यदि यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस लोअर पॉइंट पे शॉर्ट पोजीशन बनाने से बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क और रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। तो बेहतर है जब भी हम लोग का प्राइस ऊपर जाता है और जब आपका रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में होता है, तभी शॉर्ट पोजीशन बनाए, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो बेहतर है जब करेक्टिव राइज के तहत ऊपर जाता है, उस समय आपका रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में होगा। तो जब भी ऊपर जाता है, ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं, तो अपर स्टॉप लॉस 25,000 को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि यहाँ से चूंकि करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ये बी और सी वेव के फॉर्म में रहने की संभावना है, और जैसे ही हम लोग का सी वेव पूरा करके फिर से जब छोटे टाइम फ्रेम का नीचे का पैटर्न कंफर्म करता है, तभी अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए शॉर्ट पोजीशन बना करके नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जब तक कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं होता है, शॉर्ट पोजीशन बनाने से बचेंगे। और ध्यान रखें कि यदि पहले से शॉर्ट किया हुआ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर पार्शली प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बहुत कम रखेंगे, और जब भी हम लोग का करेक्टिव राइज में ऊपर जाता है और जब आपका रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में होगा, तभी शॉर्ट पोजीशन बनाए, और फिर से जब नीचे का पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का एक पूरा करके एक करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अभी भी हम लोग का नीचे ही रहने की संभावना है। जब भी ऊपर जाते हैं अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव राइज में है, शॉर्ट टर्म में अभी भी नीचे रहने की संभावना है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर रहने की संभावना है, इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर रहने की संभावना है। तो अकॉर्डिंगली जिस भी टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं, उसी टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।